तक पहुंचने में हालांकि सारे बैरिकेड बंद कर देंगे, आप लोग का आरोप है कि पुलिस नहीं आने दे रही है। आज आपके सबके सामने है कि किस तरीके से बीजेपी भाजपा पिछले 2-2.5 साल से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमारे बहुत सारे लीडर्स, हमारे दिल्ली के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो पिछले 13 महीने से वो जेल में हैं। सतेंद्र जैन जी जेल में हैं, विजय नायर जेल में हैं। हमारे वो आवाज जो राज्यसभा में सबसे बुलंद आवाज थी, संजय सिंह, वो जेल में हैं। और अब हमारे दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको दिल्ली ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार भारी बहुमत से मुख्यमंत्री चुना, जो हर एक दिल्ली वासी के दिल में बसते हैं, वो शख्स जिसने इस देश की हम जैसे युवाओं को, जो पूरे देश से आते हैं, उनको, वो उनके हमारे आइडल हैं। हमें दिखाया कि एक नई किस्म की राजनीति हो सकती है। हम आम घर से उठकर आज मंत्री बने, पंजाब में एमएलए बने, वो शख्स को आप उठाकर जेल में डाल देते हो। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, असूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश में अरविंद केजरीवाल एक लौते ऐसे राजनेता हैं जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। वैसे तो भाजपा बोलती है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उनको पता है अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो अरविंद केजरीवाल, और इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दें। और मैं आपको एक और बात सी, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा हूं। वो डायबिटिक हैं, उनके बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। इसके जिस तरीके से भाजपा और ईडी, वो इसके बावजूद वो हर वक्त अपना हर एक पल देश की सेवा में, दिल्ली की सेवा में, और जहां जहां हमारी पार्टी है, पंजाब की, गोवा, सब जगह वो अपना अर्पण करते हैं। बट मुझे ये भी है कि उनके बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। उनकी आज जैसे हमारे दिल्ली के मिनिस्टर आतिशी जी ने सवाल उठाया, उनकी सिक्योरिटी इश्यूज। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के करोड़ों लोगों के एक आइडल हैं। आम आदमी पार्टी अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही थी, आप लोग पंजाब में सभी 13 सीटों पर लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के कई शेड्यूल की कैंपेन किया, अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का आगे, किस तरह? मैंने जैसे आपको बताया, वो ऑपोजिशन के प्राइम लीडर हैं, और इसीलिए यही मंतव्य है कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से अरविंद केजरीवाल को रोक दें, आम आदमी पार्टी को रोक दो। पर मैं आपको ये बात बहुत विश्वास के साथ, और पहले 2011 में मुझे याद है, ऐसे ही दिन थे और इसी तरीके से हम सड़कों पर घूमते थे। उसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी बनी, दो सूबों में हमारी सरकार बनी, और 2024 में अब जो ये हो रहा है, इसका असर आपको आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में दिखेगा। पार्टी आप लोग लगातार कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, आप लोग मंत्री भी और जेल मंत्री भी रहे, क्या ये पॉसिबल है कि जेल क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं वकील भी हूं, मुझे आप बताइए, इस देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज एनी पर्सन who has not been convicted to contest an election for an MLA और MP। इस देश का संविधान हर उस नागरिक को, चाहे वो जेल में है, हाँ वो सजा ज़ाब्ता ना हुआ हो, वो जेल में है, उनको चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो MLA का चुनाव हो और चाहे MP का चुनाव हो, उसकी परमिशन देता है, उसकी आज्ञा देता है। अगर आप MLA और MP का चुनाव जेल से लड़ सकते हैं, तो इसका साफ मतलब, व्हाई कैन नॉट यू परफॉर्म योर ड्यूटीज? वाई तो फाइल्स जाएंगी तो कैबिनेट के अलाउ कर दो। क्या मंत्रियों को जेल में खतरा है? आप मंत्री इसकी चेकिंग करके चले जाएं, ही विल बी परफॉर्मिंग हिज, वो अपना जो राजधर्म है वो निभाएंगे। जो राजधर्म दिल्ली की जनता ने, ये डेमोक्रेसी है, दिल्ली की जनता ने 62 आउट ऑफ 70, 62-70 में से 62 सीटें देकर उनको ये राजधर्म दिया है। दिल्ली के विधायकों ने ये बोला कि हमारे लीडर, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद, तो क्या वो जेल से अपना राजधर्म नहीं निभा सकते? मैं आपसे पूछिए, बीजेपी से ये पूछिए, नैतिकता की वो बात करते हैं जिन्होंने इस देश का सबसे घिनौना सबसे स्कैम किया, हमारे देश की जो फौजी हैं उनकी विधवाओं का, जो आदर्श सोसाइटी घोटाला था, आप उनको लाकर आप उनको MP की टिकट दे देते हो, आप उनको राज्यसभा में सांसद बनाते हो। आप देश के जिन लोगों ने इस देश, आपको जिनको आप भरे मंच से बोलते थे ये सबसे भ्रष्टाचारी हैं, जब वो बीजेपी में आए थे आप उनको मुख्यमंत्री, आप उनको डिप्टी CM, आप उनको MLA, आप उनको MP बना देते हो, और आप बात करते हो नैतिकता की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज सब पर्दाफाश हो गया कि कैसे
ईडी को सिर्फ राजनीति को खत्म करने के लिए, ऑपोजिशन के लिए नहीं, बल्कि एक कलेक्शन एजेंट, जैसे प्राइवेट बैंकों ने अपने कलेक्शन एजेंट रखे होते थे, वैसे ही कलेक्शन एजेंट बनकर ईडी काम कर रही थी। रेड मारते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो ये है। प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप लोग का आरोप है कि यहाँ तक कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंचने दे रहे, आप भी पैदल चलकर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन्होंने पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। हम महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के आदर्शों को फॉलो करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। चारों तरफ से इन्होंने छावनी बना रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। प्रदर्शन हमारा अधिकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की जो तानाशाही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज हमें बात करनी चाहिए कि स्कूल को कैसे करना है, हॉस्पिटल कैसे बनाना है, गुड गवर्नेंस कैसे लाना है, किसानों के लिए कैसे अच्छे करें। ये सारी चीजों पे नेशनल लेवल पे डिस्कशन होना चाहिए। आज हम कर क्या रहे हैं? एक एक नेता को, विपक्षी नेता को जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, उसे आप पकड़कर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को तानाशाह कहते हैं। तानाशाह का मतलब क्या होता है कि आप अपने सारे विपक्षियों को ताकत के बल पर, षड्यंत्र के दम पर खत्म करते जाते हैं। तो इस देश का आधार प्रजातंत्र है। और रहा सवाल केजरीवाल जी के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने एक नई राजनीति और उम्मीद को जन्म दिया था। दिल्ली ने ही जन्म दिया था। आज जो राजनीति उन्होंने दिल्ली में जन्मा था, वो राजनीति धीरे 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 देश में फैल रहा है। सभी को फायदा मिल रहा है स्कूल का। कार्यकर्ता पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। एमएलए के घर पे कल रात से, सुबह से ही यहाँ पर अरेस्ट किए हैं। सारे काउंसलर को अरेस्ट किए हैं, सारे लीडर्स को अरेस्ट किए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग है। लोग पैदल, मैं खुद कितने किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा हूँ। तो लोग आ जाएंगे। सवाल कितने लोग आते हैं वो नहीं है सवाल। आज ये प्रोटेस्ट की चिंगारी है जो देश के और दिल्ली के हर घर में जल रहा है, और इसका परिणाम पूरे देश को देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज कोर्ट में भी सुनवाई, क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। व्यवस्थाएं डिले कर सकती है, लेकिन अंत पंत में न्याय तो जरूर मिलेगा। मैं देश से यही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी और जनता से कि शांतिपूर्ण तरीके से करना है। हमें अव्यवस्था नहीं फैलानी है। हमें इस देश को एक नई राजनीति देनी है। हम इन गंदे राजनीति और राजनीतिक दलों की तरफ हमें बिहेव नहीं करना है। जेल से सरकार चलाने की बात करें, लेकिन बीजेपी नैतिकता के आधार पे सीएम का इस्तीफा मांग रही है। नैतिकता, बीजेपी नैतिकता की बात करे तो हंसी आती है। सबसे पहले तो ये पूरा गिरफ्तारी जो है षड्यंत्र है, फर्जी है, फ्रॉड है, गुंडागर्दी है। इनके मुंह से नैतिकता की बातें अच्छी नहीं लगती। नैतिकता आज यही है कि किसी भी तरीके से देश में प्रजातंत्र को बचाया जाए, यही नैतिकता है। तो जेल से अगर ये जेल में डाल रहे हैं तो जेल से सरकार चलेगी। दिल्ली की जनता यही चाहती है।